एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँगा कैटेगरी के ऊपर। ये काफ़ी बड़ा सवाल है। ये कैटेगरी 1A 1B और 2A क्या है। कुछ बच्चों की क्वेरी क्या है कि 50% रिजर्वेशन और 50% रिजर्वेशन क्या क्या है। क्या 50% रिजर्वेशन ड्यू वाले बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए है, या जो 50% है जो रिजर्वेशन है वो मल्टीपल कोर्स के अंदर है। मतलब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। एक तो क्वेरी ये है कि 50% रिजर्वेशन, फॉर एग्जांपल मैं अलग कोर्स से हूँ तो क्या मेरे को भी रिजर्वेशन मिलेगा। आप लोगों को डिटेल में मैं बताता हूँ बेसिकली कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ो, ये मैं एमए पॉलिटिकल साइंस PGBOI से बता रहा हूँ, मतलब जो बुलेटिन है PG कोर्सेज का। अभी यहाँ मैं पूरी आप लोगों को क्लियर करूँगा। यहाँ पे जब आप यहाँ पर आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एमए पॉलिटिकल साइंस, अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट का एग्जांपल भी दूंगा। अब ये एमए पॉलिटिकल साइंस, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। फिर यहाँ पे इस तरीके से दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी 1 ये है, एक कैटेगरी 2 ये है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अनरिजर्व्ड के अंदर भी कैटेगरी 1 में 38 सीटें हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी यहाँ पे 37 सीटें हैं। नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में 25 सीटें हैं और यहाँ 26 सीटें, यानी आगे पीछे हैं। मतलब एक तरीके से 50-50 है। अब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है, आप लोग ध्यान से देखो इस कैटेगरी में क्या लिखा है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये पेपर कोड, मतलब ये वाली कैटेगरी फॉलो होगी अगर आप नॉन ड्यू स्टूडेंट हो, यानी आप ड्यू के स्टूडेंट नहीं रहे हो, बीए आपने ड्यू से नहीं करी है, यानी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस नहीं करी। ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपने ड्यू से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री करा है, अब आप एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जा रहे हो, तो आप लोगों की कैटेगरी ये वाली फॉलो होगी, यानी आप लोगों की 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड नहीं है। आप लोगों को एक नॉर्मल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। नॉर्मल कैटेगरी में बेसिकली वो बच्चे होते हैं जो नॉन ड्यू के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो मल्टीपल कॉलेज से आ रहे हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं, वो वाले बच्चे हैं नॉर्मल कैटेगरी के अंदर। और इसमें वो बच्चे होंगे जो ड्यू से तो हैं लेकिन कोई अलग कोर्स कर रखा है उन्होंने बीए के अंदर, ये उन बच्चों के लिए फॉलो होगा। यहीं पे मास्टर डिग्री भी इसी तरीके से इन्होंने बता रखी कि मास्टर डिग्री के लिए भी 1A 1B फॉलो होगा, यानी कैटेगरी 1 फॉलो होगी। अगर आप ध्यान से देखो 2A को, ठीक है, अब यहाँ इन्होंने 2A बहुत ही शानदार तरीके से लिख रखा है, जहाँ पे इन्होंने बता रखा है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है तब आपकी कैटेगरी 2 रखी जाएगी। अब आपको फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑल कॉलेजेस की बात करूँ तो लगभग 7K के करीब यहाँ पे मेरे ख्याल से सीट्स होंगी, ठीक है। 7K समथिंग है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेरा एक आइडिया है वो 7,000 के करीब है। तो 7,000 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कैटेगरी 2 के अंदर आएंगे। अब ये डिपेंड करता है सभी बच्चों ने CUT PG दिया है या नहीं दिया, क्योंकि CUT PG सभी स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ रहती है। तो यानी अगर आप 7,000 के 7,000 बच्चे CUT PG देकर आते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो ये जो है इनके लिए ये वाली सीट्स होंगी, यानी 50% इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होगी। और ये जो कैटेगरी 1 वाले हैं ये कैटेगरी 2 के अंदर नहीं जा सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक बेनिफिट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जैसे CUT PG के अंदर मैं मान लो तो कितने बच्चों ने अप्लाई करा होगा, पॉलिटिकल साइंस 7,000 बच्चों ने करा, BA मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3K मान लो आप लोग, ठीक है। 3K यहाँ पे कैटेगरी 2 के अंदर आ गए। कैटेगरी 1 के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैटेगरी 1 में नॉन ड्यू स्टूडेंट्स सभी होंगे। एक तो ड्यू के स्टूडेंट्स भी होंगे जो दूसरे कोर्स से आ रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स से आ सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स से पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मानूँ तो इस बार जो CUT PG में 30,000 के बच्चे अपीयर हुए थे, 30,000 बच्चे अपीयर हुए थे यहाँ पे CUT PG के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ड्यू को अगर टारगेट भी कर रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 के समथिंग होंगे। तो यानी 10,000 सीट्स पर आप लोगों को इनका कंपटीशन है, लेकिन इनका एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ 3,000 बच्चों से है। आप लोग समझे, इस वजह से मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। अब यहीं पे देखो इन्होंने सीट्स अलग अलग तरीके से बता रखी है, हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया। जिसमें NA लिखा है तो बेसिकली यहाँ पे NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे फॉलो नहीं होने वाला। अब MA साइकोलॉजी के अंदर आप लोग देख सकते हो, MA साइकोलॉजी है, यहीं पे इन्होंने फिर दोबारा वही सेम चीज़, सेम रूल बताया है इन्होंने कि जिन्होंने बैचलर डिग्री यहाँ पे कर रखी है या मास्टर डिग्री कर रखी है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब ड्यू भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, सभी यूनिवर्सिटी जो मैक्सिमम है, ड्यू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, जामिया है, MU है, तो ये सब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे भी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का हिसाब है। कैटेगरी 2 ये जो है 2A और 2B, जिन्होंने BA ऑनर्स साइकोलॉजी करा उनके लिए है, और जिन्होंने BA प्रोग्राम में साइकोलॉजी को कम से कम 2 कोर्सेज रख रखे हों अपने
अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, ये बेसिकली जो DU से है ये उनके लिए। तो एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ कैटेगरी 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ DU वालों बच्चों से ही कंपटीशन है, लेकिन कैटेगरी 1 के अंदर कंपटीशन उन बच्चों का है जो एक नॉर्मल हैं, जो DU के कोई दूसरे कोर्स से आ रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो नॉन DU स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BHU के हों, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो AMU के हों, जामिया के हों। आप लोग समझ गए कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। अब किसी में अगर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो आई होप यहाँ पे मेरे ख्याल से मिले क्या नाम है LLB वगैरह का भी दिखा दूँ मैं। कुछ बच्चे LLB का भी कह रहे थे, तो भाई LLB का कोई वो नहीं है रिजर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नाम है, नीचे आता हूँ, नीचे MA पर्शियन है, पर्शियन वोकल नीचे। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो LLB के अंदर भी यहाँ इन्होंने दो चीज़ें बता रखी, सिर्फ कैटेगरी 1 फॉलो हो रही है, यहाँ पे 1A 1B सिर्फ कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 को देखोगे तो आप लोग यहाँ पे नील मिलेगा, आप लोग को NA मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल बेसिकली, क्योंकि देखो भाई LLB DU में होती नहीं है, ठीक है। अब भाई LLB के लिए कोई स्पेसिफिक थोड़ी है कोर्स BA में, तो यही सेम चीज़ है कि LLB के लिए आपका एक नॉर्मल कंपटीशन रहने वाला है। इसमें DU के भी बच्चे होंगे, नॉन DU के बच्चे भी होंगे, और इसमें चाहे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो सभी से यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। तो LLM के अंदर अगर हम देखते हैं, LLM के अंदर भी यहाँ इन्होंने कैटेगरी नहीं बांट रखी है, यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, ये फॉलो नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेनिफिट क्या रहता है अगर आप DU से कर रहे हो तो 50%। अब कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी हो सकती है कि आप 50% जो है सिर्फ DU देता है, तो ऐसा नहीं है भाई। जो यूनिवर्सिटी हैं, जामिया हो, AMU हो, अगर मैं BHU की बात करूँ भाई, तो BHU में भी जो है 25% का, आई थिंक अगर मैं करेक्ट हूँ तो 25% का रिजर्वेशन सिर्फ BHU कोटा वाला होता है, ठीक है। हम एक तरीके से उनका कोटा लगता है जो BHU से सेम कोर्स के अंदर पढ़े हैं, तो ये हमेशा रहता है, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो अपने स्टूडेंट्स को पहले रखती है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि DU आपको पहले रखेगा बाद में रखेगा, आपका एक्चुअल कंपटीशन डिपेंड करता है कैटेगरी 1 पे और कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 है तो आपका एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ कैटेगरी 2 से है और बाकी का कैटेगरी 1 से है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को घबराना नहीं है, सीट मैट्रिक्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी क्वेरी आप लोग की सॉल्व हुई होगी रिजर्वेशन की, जो एक बहुत बड़ी क्वेरी थी कि रिजर्वेशन 50% किन किन का है। तो आप लोग PGBOI का बुलेटिन पढ़ सकते हो बेसिकली, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मैसेज कर दो कि मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगा, अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगा, इसे सेंड कर दूँगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।